हेलो फ्रेंड्स, कोशिका वाले टॉपिक में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। कौन से कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका या हरित लवक। तो कौन से कोशिकांग में आपकी क्रिस्टी पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भाग है उसमें क्रिस्टी पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, डबल झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहर बाह्य झिल्ली है और अंदर जो उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती है इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी किस भाग में हो गई? कौन से कोशिकांग में हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। खुद का डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। जो क्रिस्टी होती है उसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आगे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो सबसे पहले किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसके रूप में ऊर्जा मिलती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह। आपको पूछे कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। शक्तिगृह। माइटोकॉन्ड्रिया है वो अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा जब माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। गोल्जिकाय है तो गोल्जिकाय की सबसे पहले खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। गोल्जिकाय किसका निर्माण करता है? एक तो लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम। इसके अलावा जो शुक्राणु होते हैं उनमें शुक्राणु में एक्रोसोम भाग होता है, उसका निर्माण भी कौन करता है? आपका गोल्जिकाय करता है। एक्रोसोम भाग का निर्माण, एक्रोसोम भाग का निर्माण शुक्राणु में कौन करेगा? गोल्जिकाय करता है। अंतःपर्दवी जालिका की बात करें तो अंतःपर्दवी जालिका शब्द किसने दिया था? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अंतःपर्दवी जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। दो प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका होती है, खुरदरी और चिकनी। जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है उनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण उनको क्या कहा जाता है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है उनमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो वसा का संश्लेषण करती है, जबकि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका किसका संश्लेषण करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। हरित लवक की बात करें तो हरित लवक किस में पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या लाइसोसोम? इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो राइबोसोम है, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा? आपका राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है, दूसरा सबसे बड़ा। तो आप हमें पूछा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो केंद्रक है, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो केंद्रक इसका आंसर होगा। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन। आर्किड पौधों की जड़ों में की थी खोज।
आर्किड पौधे की जड़ में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक और किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रक होता है उसको कोशिका का ब्रेन या मैनेजर कहते हैं, क्योंकि जो पूरी कोशिका होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। तो केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या मैनेजर भी कहते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो पादप कोशिका से अलग करती है जंतु कोशिका को? तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। हरित लवक नहीं पाए जाते, हरित लवक है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तारक केंद्र होते हैं, तो हरित लवक जंतु होते हैं, जंतु कोशिका होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? तारक केंद्र होते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, ये भी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? अपशिष्ट निपटान यानी जो कोशिका मृत हो जाती है या जो कोशिकांग मृत हो जाते हैं उनको उनका अपघटन करने का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम है, ये अपशिष्ट निपटान का कार्य करता है। लाइसोसोम है वो मृत कोशिकांग और जो कोशिकाएं होती हैं उनके अपघटन का कार्य करता है, क्योंकि उनमें अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम है उसकी झिल्ली के फटने पर जो एंजाइम होते हैं वो उस कोशिका का भी पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, यानी पूरी कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी खुद को भी नष्ट कर लेता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका के निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? दोहरी झिल्ली किस कोशिकांग में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन तीनों में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं ये, जबकि लाइसोसोम है ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली पाई जाती है, इसलिए इसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो लाइसोसोम इसका आंसर होगा। कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्कर संचालित होता है? कोशिका के कौन से भाग में क्रेब्स चक्कर संचालित होगा? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया भाग होता है उसमें क्रेब्स चक्कर संचालित होता है। यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। इसमें जो उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाले भाग में क्या होगा? क्रेब्स चक्कर संचालित होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। सही कथन चुनिए। सही कथन कौन सा है इनमें से? जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, कोशिका केंद्र के भीतर स्थित होती है, गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं, या कोशिका झिल्ली केंद्र के चारों ओर स्थित होती है। यह कोशिका का डायग्राम है, ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। तो ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, या क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। और जो पादप कोशिकाएं होते हैं इनमें एक झिल्ली और पाई जाती है, उसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली हो गया। इसके अलावा कोशिका में क्या प्रेजेंट होता है? कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। कोशिका द्रव्य में अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी उपकरण है, ये क्या पाई जाती है? गोल्जी बॉडी पाई जाती है। अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है, ये चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है क्योंकि इनमें राइबोसोम एब्सेंट है। और जो केंद्र के चारों ओर ये अंतःपर्दवी जालिका, इनमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के भीतर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र, इसके अलावा केंद्रिका पाई जाती है।
तो ये केंद्रक के चारों ओर झिल्ली है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के चारों ओर उस झिल्ली है, उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों ओर स्थित होती है। तो कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों ओर स्थित है क्या? केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं। गुणसूत्र हैं वो केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं। केंद्रिका है वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये केंद्रिका के भीतर नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कोशिका केंद्र के भीतर स्थित होती है। कोशिका है वो केंद्र के भीतर स्थित होती है, नहीं। केंद्रक है वो कोशिका के भीतर स्थित होता है। ये कोशिका की स्ट्रक्चर है, इसके भीतर क्या है? केंद्रक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो ये जो केंद्रक है उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और ये तीनों आपके गलत ऑप्शन दे रखे हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है? तो अभी हमने देखा था कि कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है, राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र या जीन। तो केंद्रिका, गुणसूत्र और जीन ये कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जीन है वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और केंद्र के अंदर ही क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है। लेकिन जो राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके कोशिका द्रव्य वाले भाग में पाए जाते हैं, ना कि केंद्रक में। तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होंगी? स्ट्रोमा, ग्रेना, कोशिका द्रव्य या प्लाज्मा झिल्ली? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश अभिक्रियाएं वो ग्रेना वाले भाग में होती हैं। क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है, वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये सबसे बाहरी झिल्ली है आउटर मेम्ब्रेन, ये आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। जो इसमें द्रव्य भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान जो अभिक्रियाएं होती हैं हरित लवक में, वो स्ट्रोमा वाले भाग में कौन सी होंगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया किस भाग में होगी? स्ट्रोमा वाले भाग में। और जो ग्रेनम पाई जाती हैं, ये सिक्कों के रूप में जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहा जाता है। तो ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इनमें जो क्वांटासोम प्रेजेंट होता है वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना वाले भाग में होंगी। तो ग्रेना इसका आंसर हो जाएगा।